तो फ्रेंड आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। कह रहा है कि फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड इन द 4 स्टेजेस। यानी 4 स्टेजेस में हमें इसको सॉल्व करना है। किसके मदद से? बाइसेक्शन मेथड की मदद से। तो यहाँ पे एफ एक्स दिया हुआ है। सबसे पहले हमने क्या किया करना है, हमें ए और बी के वैल्यू को निकालना है। तो हिट एंड ट्रायल रूल हम अप्लाई करेंगे। तो हिट एंड ट्रायल रूल क्या कहता है कि एक बार 0 रख के देखेंगे। तो 0 रख के हमने देखा तो एक निगेटिव वैल्यू आ गया, लेकिन रूल क्या कहता है कि एक पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू होना चाहिए। तो एक निगेटिव मिल गया तो एक पॉजिटिव हमें चेकआउट करना है। तो फिर से हमें 1 पे निगेटिव मिल गया, 2 पे हमने चेक किया तो फिर से निगेटिव मिल गया, लेकिन 3 पे हमने चेक किया तो पॉजिटिव मिल रहा है, जो कि आपका 6 आ रहा है। तो आपका जो रूट होगा वो किसके किसके बीच में होगा? 2 और 3 के बीच में होगा। तो ए का वैल्यू 2 हो जाएगा, बी का वैल्यू 3 हो जाएगा। ओके, तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है? फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट को फाइंड आउट करना, दैट मींस x1। तो x1 का फॉर्मूला क्या बनता है? x1 इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। तो a का वैल्यू कितना है? 2 है, b का वैल्यू 3 है, डिवाइडेड बाई 2 हम लोग करेंगे तो 2.5 आएगा। अब इस 2.5 को हम क्या करेंगे? फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। तो फंक्शन हमारा एक्स क्यू वाला दिया ही था, तो यहाँ पे हमने पुट किया तो आपका जो वैल्यू है माइनस 3.375 आया। चूंकि यहाँ पे निगेटिव आया इसलिए हम क्या करेंगे? बी के पार्ट को लेंगे। यहाँ पे बी को हमने लिया रूट के तौर पे, तो यहाँ पे बी वाला टर्म लिया जाएगा 3, और ये वाला जो x1 वाला टर्म आया 2.5 इसको लिया जाएगा। तो हमारा जो सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट है हमें मिल जाएगा। इसको हम अगेन सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाई 2। तो जो आपका वैल्यू बनेगा वो 2.75 बनेगा। और यहाँ पे हम इसे फंक्शन के अंदर रख के देखेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो 0.796875 आएगा, जो कि क्या है? 0 से बड़ा है। अब यहाँ पे पॉजिटिव मिल गया, क्योंकि वहां पे निगेटिव था इसलिए हम बी ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव मिल गया तो हम क्या क्या करेंगे? ए को लेंगे। यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस 3 को लेंगे। तो यानी यहाँ पे हमने क्या किया? 3 को लिया और इस वाले पार्ट को लिया, यानी x2 के वैल्यू को लिया रूट के तौर पे। तो जो रूट है इनके बीच में होगा तो x3 आपका क्या निकलेगा? थर्ड अप्रोक्सीमेट जो होगा वो आपका 3 प्लस 2.75 डिवाइड बाई 2, तो 2.875 होगा। अब यहाँ पे इस 2.875 की वैल्यू को हम फंक्शन के अंदर रखेंगे तो हमारा जो वैल्यू है 3.263671 आया, जो कि क्या है? 0 से बड़ा आ रहा है। ओके, तो अगेन 0 से बड़ा आया तो रूट क्या होगा? बी के बीच में होगा। यानी बी क्या है आपका? बी आपका यहाँ पे क्या है? बी आपका 3 था तो 3, और साथ ही साथ 2.875 के बीच में होगा। तो अगेन x4 आपका क्या निकलेगा? x4 आपका ये निकलेगा। चूंकि हमें क्या करना था? 4 स्टेज तक हमें सॉल्व करना था क्वेश्चन को, तो चौथे स्टेप तक हमने सॉल्व किया तो जो हमारा वैल्यू है वो 2.935 आया, जो कि हमारा क्या था? फाइनल आंसर था। यही आपका फाइनल एग्जैक्ट रिजल्ट आया। ओके, थैंक यू।